आपका प्यारा चैनल कृष्ण सर पर हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। जो यह त्रिकोणमिति का ही एक भाग है। यह त्रिकोणमिति का एक भाग है या त्रिकोणमिति का ही प्रयोग है। यूज ऑफ त्रिकोणमिति कहिए या एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति कहिए। यानी जो हम लोगों ने अनुपात पढ़ा पिछले सारे वीडियो में, त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा, उन रेशियोज का एप्लीकेशन कहाँ है, यूज कहाँ है। आखिर में हम जो पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं यूज होता है, तो इसका यूज कहाँ है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग एप्लीकेशन ऑफ त्रिगोनोमेट्रिक के रूप में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ त्रिगोनोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिगोनोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, ये है हमारा त्रिकोण के अनुप्रयोग को हम लोग साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में सीधे हम लोग कहते हैं क्या, कि हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, तो जो आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के जो है कुछ अनुप्रयोग, कुछ जो है सम एप्लीकेशन या सम यूज ऑफ, यहां इसको यूज भी कह सकते हैं, सम यूज ऑफ त्रिकोणोमेट्री। ठीक है, तो जो हमारे रेशियोज हैं, जो त्रिकोणमिति के साइन, कॉस, टेन, इन्हीं का उपयोग हाइट एंड डिस्टेंस यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में इन्हीं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, और जो है इसमें एंगल, जो हमारा एंगल होता है वो ज्यादा से ज्यादा 30, 45 एवं 60 डिग्री एंगल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे कि कहां कहां इसका उपयोग होता है। जैसे कहा जाए कि एक पतंग जो है आसमान में ऊपर उड़ रहा है, कोई बच्चा उड़ा रहा है। ठीक है, और उसकी जो है डोरी की लंबाई आपको मालूम है, वह जो है छत से या नीचे से किसी तल से जो है, किसी तल से या धरातल से या धरातल के क्षैतिज किसी तल से वह जो है 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो वह पतंग की ऊंचाई क्या है, तो पतंग बिना हम मापे हुए पतंग की ऊंचाई को निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो है हम लोग किसी पेड़ के छाया से जो है छाया बन रहा है या किसी भवन का छाया बन रहा है, तो उसके सहारे जो है हम उस भवन की ऊंचाई बिना मापे ही बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका उपयोग जो है हमारे जो है अंतरिक्ष अनुसंधान, इसका उपयोग जो है अंतरिक्ष अनुसंधान, और उसमें क्या ग्रह, तारे, इनकी डिस्टेंस, इसका एंगल, ये सब जो है ये कितने दूरी पे एक दूसरे से उपग्रह हैं, तारे हैं,
इन सब की जानकारी जो है हम हाइट एंड डिस्टेंस यानी त्रिकोणमिति के एप्लीकेशन के माध्यम से करते हैं। ठीक है? हमारा जो नौका संचालन होता है, जो नदियों में जो नौकाएं चलती हैं उनमें भी इनका अनुप्रयोग होता है। और जो हमारा मानचित्र जो बनता है, हमारा जो मानचित्र बनता है, मैप जो तैयार होता है, उसमें जो है अक्षांश देशांतर है, इनका जो है समायोजन जो है इन्हीं के थ्रू किया जाता है। ठीक है? मैप का निर्माण करने में ये त्रिकोणमिति का उपयोग जो है, कितने डिग्री के एंगल पर बनेगा, कहाँ कौन सा अक्षांश होगा, कौन देशांतर कहाँ पर होगा, ये सब इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के उपयोग के तहत जो है हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है? तो जब हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, जब हम लोग ऊंचाई एवं दूरी पढ़ते हैं, तो इनको जानने के लिए हमको 3 मुख्य बातों की जानकारी होना आवश्यक है। पहला कि इसमें जो है दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनयन कोण। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसका जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जो है ये, जब हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो 3 मुख्य बातों की, 3 मुख्य जो है पार्ट्स जो है कि इसके 3 अंग होते हैं, 3 मुख्य अंग है। ठीक है? 3 मुख्य अंग है। पहला अंग क्या है कि दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा यानी इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं। लाइन ऑफ साइट यानी जो है ये हमारा दृष्टि रेखा हो गया। ठीक है? दूसरा क्या है, तो उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, नयन कोण यानी इसको जो है हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण कहते हैं। पहला क्या पार्ट है, हाइट एंड डिस्टेंस को जब हम लोग पढ़ेंगे, यानी जब हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करना सीखेंगे, तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट होता है दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट। ठीक है? दूसरा पार्ट क्या होता है, उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है? तीसरा पार्ट क्या होता है, तो अवनमन कोण यानी इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। अब हम लोग जानेंगे 1 बाय 1। ये तो हो गया कि हाइट एंड डिस्टेंस जब हम लोग पढ़ते हैं, यानी जब हम लोग इसका ही पर्यायवाची, इसको कह लीजिए सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का ये क्या है, तो पर्यायवाची है यानी साइनोनिम है। ठीक है? दूसरे रूप में इसको कह सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी को हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्या मिलता है पार्ट, तो दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा क्या है, खूब अच्छा से आप लोग समझिएगा। ठीक है? मान लीजिए कि कोई भी वस्तु जो है
ठीक आपके सामने अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ओ है और आपकी आंखें यहां है, आपकी आंखें जो है यहां है और ठीक इसके सामने आप देख रहे हैं, तो ये एंगल नहीं बनता है। और एंगल बनता कितने का है? कोई एंगल नहीं बनता है, तो इसको जो 0 डिग्री का एंगल बनता है। यहां पर हम लोग पहले इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई रेखा जो है अपने पहले पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर, मान लीजिए कोई रेखा जो है ओ ए है और यह पहले पोजीशन ए पर है और दूसरे पोजीशन ए डैश पर जा रही है, तो हमारा एंगल का निर्माण होता है। यानी मूवमेंट जब होता है किसी रेखा का दाएं या बाएं, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी रेखा का जब मूवमेंट होता है, तो एंगल का हम लोग क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम ये कहीं ना कहीं जो है, कहीं भी रेखा का जो है मूवमेंट नहीं होता है, ठीक सामने है, तो हमारा 0 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये हमारा जो रेखा होता है इसको दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो त्रिकोणमिति के लिए जो हमारा दृष्टि रेखा है, जो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए, तो हम लोग देखते हैं क्या कि जब भी हम किसी वस्तु को, कोई वस्तु ऑब्जेक्ट जो है हमारी आंखों से ठीक ऊपर होती है या हमारे आंखों से हम ऊंचाई पर हो, वस्तु ठीक नीचे हो, तो उसके बीच जो है क्या होता है? एंगल का निर्माण होता है। क्या होता है? एंगल का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर यहां पर है, कोई ऑब्जर्वर यहां पर है और जो है यहां पर कोई वस्तु जो है, मान लीजिए कोई फुटबॉल यहां पर रखा हुआ है किसी टेबल पर। ठीक है, किसी टेबल पर कोई फुटबॉल यहां पर रखा हुआ है या किसी पिलर पर, स्तंभ कह लीजिए इसको, किसी स्तंभ पर यहां पर कोई फुटबॉल रखा हुआ है, तो हमारी आंखें जो है ऊपर की ओर देखेगी और देखेगी तो ये ऑब्जेक्ट और हमारी आंखों को जोड़ने वाले जो यहां पर, मान लीजिए हम यहां पर किसी बिंदु पी पर है, वहां यहां पर हम आंखें हमारी है, तो वहां से और इस रेखा को और इस ऑब्जेक्ट को, आंख और ऑब्जेक्ट को जोड़ती है जो रेखा, वही रेखा जो है लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा कहलाती है। तो दो स्थिति होता है। यहां पर देखिए फिगर 1 देख लीजिए आप लोग, ये फिगर 1 हो गया। दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी? जब हम ऊंचाई पर हो, यानी ऑब्जर्वर जो है, प्रेक्षक जो है वह ऊंचाई पर हो और ऑब्जेक्ट जो है वह नीचे हो, तो भी क्या होता है? तो ऑब्जर्वर जो है उसको नीचे की तरफ देखता है और एंगल का निर्माण होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जर्वर है बिंदु ओ पर, कोई ऑब्जर्वर है। ठीक है, और यहां जो है इसको ओ कर लीजिए, ये फुटबॉल था, ये फुटबॉल है, यहां इसको पी कर लीजिए। यहां जो है ऑब्जर्वर है ओ पर, ऊंचाई पर है, और वस्तु जो है उससे ठीक नीचे जो है यहां पर पड़ी हुई धरातल पर कोई फुटबॉल, यहां पर धरातल पर फुटबॉल यहां पर पड़ा हुआ है रेड कलर का। ठीक है, तो ऊपर से आदमी जब देखेगा, इसको जो है इस बिंदु से इसको जो जोड़ता है, जो रेखा जोड़ती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये हमारी जो है दृष्टि रेखा होती है, ये दृष्टि रेखा है। और दृष्टि रेखा को समझाने के लिए आपको एक कहानी बताते हैं कि जब गुरु द्रोण जो है अपने शिष्य जो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जो है, इनको शिक्षा देने के बाद उन्होंने, शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव अब हम लोग की शिक्षा जो पूरी हो चुकी है तो गुरु दक्षिणा लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि शिष्यों जो है
मैं तुम लोग से गुरु दक्षिणा में एक परीक्षा तुम लोग का लेता हूं, असल में कौन धनुर्धारी है उसकी मैं घोषणा करने वाला हूं। तो उन्होंने एक पेड़ पर बैठे एक तोता था या पक्षी थी, उसको जो है बाण अनुसंधान करने के लिए अपना निशाना लगाने के लिए कहा। ठीक है, निशाना लगाने के लिए कहा। 1 बाय 1 करके एक एक करके अपने सभी शिष्यों से जो है पूछते गए। तो पहले शिष्य ने कहा कि गुरुदेव एक पेड़ एक डाल दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा उस पर एक पक्षी दिखाई दे रही है। तीसरे ने कहा जो है पक्षी का सिर दिखाई दे रहा है। और इस तरह करते करते किसी ने कहा उसकी आंख दिखाई दे रही है। तो जब अर्जुन की जो है अर्जुन का जब नंबर आया, जब अर्जुन की जो है, तो गुरुदेव ने उनसे पूछा कि अर्जुन तुमको जो है तुम लक्ष्य साध लिया है। उन्होंने कहा हाँ गुरुदेव मैंने लक्ष्य साध लिया है। तो पूछा कि क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने बोला गुरुदेव पक्षी जो बैठी है उसकी आंख की जो छोटे से काली जो जो पुतली है वह मुझे दिखाई दे रही है। तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ अर्जुन तुमने जो है वही दृष्टि रेखा, जो एक ऑब्जर्वर और एक जो है ऑब्जेक्ट यानी एक वस्तु और जो प्रेक्षक होता है उसके आंख के बीच जो एक पतली सी लाइन होती है, जो लाइन को अर्जुन ने फॉलो किया था, देखा था जिस लाइन से उस पक्षी की आंख की पुतली को, तो वही होता है कि दाएं बाएं कुछ नहीं दिखाई देना, सीधे आंख और सीधे ऑब्जेक्ट, यानी प्रेक्षक का आंख और सीधे ऑब्जेक्ट ही जब बीच दिखाई दे तो ये जो पतली रेखा होती है इसी रेखा को हम लोग लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आप आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा पार्ट क्या है कि उन्नयन कोण क्या है। बच्चे बार बार पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में उन्नयन कोण क्या है। ठीक है, तो उन्नयन कोण क्या होता है। तो देखिए जैसे कोई यहां पर कोई पिलर हो, कोई यहां पर कोई पिलर है और यह धरातल पर टिका हुआ है, और यह धरातल पर टिका हुआ है, ये धरातल है। ठीक है, और इस पिलर के शीर्ष पर, इस पिलर के शीर्ष पर, इस पिलर के शीर्ष पर कोई यहां पर फुटबॉल रखा हुआ हो। ठीक है, कोई फुटबॉल हो, कोई भी वस्तु हो। ठीक है, तो ये जो फुटबॉल है और ये यहां पर हमारा जो प्रेक्षक है, प्रेक्षक है, तो इस फुटबॉल और प्रेक्षक के आइज के बीच फुटबॉल जो है और प्रेक्षक, ये प्रेक्षक जो है फुटबॉल को देखता है, तो हमारी ये जो रेखा होती है हम लोग जानते हैं इसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो दृष्टि रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। तो दृष्टि रेखा, और ये क्या होती है, ये धरातल है यानी क्षैतिज है। धरातल हो या फिर धरातल के क्षैतिज कोई तल हो। ठीक है, धरातल या धरातल के क्षैतिज कोई तल हो, यानी ये क्षैतिज तल है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच जो एंगल बनता है, मान लीजिए ये अल्फा एंगल हो गया, अल्फा थीटा बीटा जीटा गामा कुछ भी हो, यानी कहने का मतलब है कि दृष्टि रेखा जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो और प्रेक्षक नीचे हो, और उस स्थिति में जो हमारी दृष्टि रेखा है, यानी जब प्रेक्षक ऊपर हो, सॉरी जब जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो और प्रेक्षक नीचे हो, और उस स्थिति में जो हमारी दृष्टि रेखा होती है, लाइन ऑफ साइट होता है, और जो क्षैतिज तल होता है उसके बीच का जो एंगल होता है, उसी एंगल को तो हम उन्नयन कोण कहते हैं। उसी एंगल को तो हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी क्या कहते हैं, तो क्षैतिज कोण।
ठीक है, सॉरी क्षैतिज कोण, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अवनमन कोण। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, तो यहां ध्यान दीजिएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो हमारा नीचे हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर हमारी जो है आंखें हो, मान लीजिए कि यहां जो है आपका कोई वस्तु है यहां पर, ठीक है, और प्रेक्षक जो है यहां पर है, प्रेक्षक जो है यहां पर है, तो यहां से जो है को मिला दीजिए तो ये हमारा दृष्टि रेखा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है दृष्टि रेखा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है प्रेक्षक है, ये वस्तु है, और ये जो मिलाती है रेखा उसको दृष्टि रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो यहां से आदमी देख रहा है इसको, ठीक है, तो यहां पर जो है ये हमारा जो तल बन, जो ये तल है हमारा, जो काल्पनिक तल है, इस तल के पैरेलल जो हमारा काल्पनिक तल है, ठीक है, तो इस तल का हमारा जो क्षैतिज होता है, जो धरातल होता है, उसके पैरेलल जो तल होता है उसको डॉट लाइन से हम दर्शाते हैं, यानी कल्पना की जाती है इसको, चूंकि ऊंचाई पर उसके समानांतर कोई रेखा खींची नहीं जा सके क्योंकि तल रहता नहीं है, तो हम लोग कल्पना करते हैं, इसीलिए डॉट लाइन से दर्शाते हैं। यानी यहां पर जो एंगल बनता है उसी एंगल को, यानी जब वस्तु नीचे हो और प्रेक्षक ऊपर हो, और तब उस स्थिति में ये क्षैतिज तल के समानांतर जो हमारा रेखा है और जो हमारा दृष्टि रेखा है उसके बीच का जो कोण बनता है, यही तो कोण जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी अवनमन कोण है। ठीक है, तो ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी उन्नयन कोण जो है अवनमन कोण के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है वो भी देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि जो है हम जानते हैं कि कोई किसी भी दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा जब काटती है, ऐसे काटती है, तो ये कोण जो है इसका एकांतर कोण कहते हैं, अल्टरनेट एंगल कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, तो एकांतर कोण बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो है ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, तो बराबर होगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों का दोनों क्या होता है, तो इक्वल होता है। ठीक है, अब जो है एक और इसके लिए मुख्य बातें जाननी जरूरी होती है। ठीक है, तो ये जो बनता है ये एक राइट एंगल बनता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति का जो बेस है, जो न्यू है, वह एक राइट एंगल के तीनों साइड पर टिका हुआ है। एक राइट एंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल पर उसका जो है सारी न्यू टिकी हुई है। ठीक है, तो हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं वीडियो के शुरू में कि ज्यादा से ज्यादा टेन साइन कॉस इसी का यूज होता है। उसके बाद एंगल में आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री एवं 60 डिग्री के एंगल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक हम लोग राइट एंगल लेंगे, और ये ए बी सी हम लेते हैं, और हमारा जो है कोण बी होता है, यानी 90 डिग्री होता है। तो इसको जो है कोई भी त्रिभुज जिसका ये कोण 90 डिग्री हो उसे हम राइट एंगल कहते हैं, समकोण कहते हैं। ये जो है अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री है, कोण सी आपका, कोण सी यहाँ पर 30 डिग्री है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3, यानी ये जो है लंब है
और ये जो है आधार है, यानी जो है का वैल्यू अगर 1 यूनिट है तो इसका वैल्यू जो है आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3 यूनिट। ठीक है, इसको आप लोग फिगर 1 कर लीजिए। ठीक है, और तब इसका वैल्यू AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो चूंकि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि AB² प्लस BC² इक्वल टू AB² प्लस BC² इक्वल टू AC² होता है। तो वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, रखेंगे यहां पर मान, तो क्या हो जाएगा, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √अंडर AB का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 और 3 को हम लोग करेंगे तो 4 यानी 2 मिल जाएगा, यानी AC हमारा क्या मिल जाएगा, 2 क्या मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है एकदम नोट में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को करने में सेकेंडों नहीं लगता है। अगर इसको आप याद रखिएगा तो कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, क्योंकि अगर इसको 1 यूनिट यानी इसका वैल्यू अगर 15 है तो इसका क्या हो जाएगा सीधे, यानी 15√3। अगर इसका वैल्यू 15 है तो ये कितना हो जाएगा, सीधे 30 डिग्री। ठीक है कि नहीं, सॉरी 30 डिग्री 30 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका अगर वैल्यू 40 हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कहने का मतलब इसलिए इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, अब हम लोग चलेंगे 45 डिग्री पर। ठीक है, तो कोई जो है एक राइट एंगल ले लीजिए और जो ये धरातल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, कोई राइट एंगल ABC ले लीजिए और बनाता है, तो हम लोग जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 यानी 1/1। ठीक है, यानी लंब बट्टा आधार, यानी ये 1 होता है 45 डिग्री पर। अगर 45 डिग्री पर लंब 1 है तो आधार भी क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। जब ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2 हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और उसका वर्गमूल कर दीजिएगा तो √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 15 यूनिट है, इसको यूनिट कर लीजिए, यानी यूनिट का मतलब क्या हो जाता है, जनरल टर्म में लिखा जाता है सेंटीमीटर, मीटर, फीट। अब जो रखिएगा सब उसका मान उसी में आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो √2 यूनिट हो जाएगा, √2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब आती है बारी किसकी, 60 डिग्री के एंगल की। ठीक है, तो 60 डिग्री के लिए भी एक राइट एंगल बना लीजिए और ये हमारा 60 डिग्री हो गया, ये ABC हो गया। ठीक है, तो हम tan 60 का वैल्यू कितना होता है जी, तो √3 होता है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लंब बाई आधार, tan बराबर यही ना होता है, लंब बटा आधार। यानी लंब हमारा √3 है तो आधार क्या है, 1 है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके जोड़कर फिर इसका वर्गमूल कीजिएगा तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। तो आज जो है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर यहां पर समाप्त होता है। धन्यवाद।